राधे राधे प्यारे भक्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। यह लगभग 100 साल पहले की एक ऐसी सत्य घटना है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और ठाकुर जी पर आपका विश्वास पत्थर की लकीर बन जाएगा। हम सब जानते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी गरीब भक्त की लाज बचाने के लिए स्वयं साक्षात परमेश्वर कचहरी में गवाही देने पहुंच गए हों? जी हाँ, यह हुआ था हमारे पावन धाम वृंदावन में। बात उन दिनों की है जब पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। माधव की पत्नी बहुत बीमार पड़ी डीएच गई। घर में दाने नहीं थे, दवा कहाँ से आती। मजबूरी में माधव गांव के एक लालची साहूकार के पास गया और 500 रुपये उधार मांगे। साहूकार ने उसकी लाचारी का फायदा उठाया और एक कोरे कागज पर माधव का अंगूठा लगवा लिया। माधव ने दिन रात एक कर दिया। पेट काटकर भूखा रहकर उसने एक एक पैसा जोधा और ठीक 1 साल बाद मंदिर की सीढ़ियों पर साहूकार को पूरा कर्ज चुका दिया। माधव भोला था, उसने कोई रसीद नहीं मांगी। उसने सोचा, ठाकुर जी के सामने पैसे दिए हैं, भला झूठ कैसे होगा। पर कलयुग की नीयत बहुत कच्ची है। कुछ महीने बाद साहूकार के मन में पाप आ गया। उसने माधव को कोर्ट का समन भिजवा दिया और दावा किया कि माधव ने एक पैसा भी नहीं लौटाया है। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह साहूकार के सामने रोया, गिड़गिड़ाया। पर साहूकार ने हंसकर कहा, अबे ओ भिखारी, तेरे पास कोई गवाह है जिसने तुझे पैसे देते देखा हो? अगर नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जा। मामला अंग्रेज जज के सामने पहुंचा। जज ने पूछा, माधव, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है? माधव की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरा गवाह केवल मेरा बांके बिहारी है। उसी के सामने मैंने पैसे दिए थे, आप उसे बुला लीजिए। पूरी अदालत ठहाकों से गूंज उठी। जज को लगा माधव पागल है, पर कानून की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जज ने बांके बिहारी के नाम पर समन जारी कर दिया। अगली पेशी का दिन आया। तभी अदालत के दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा दिखा। सांवला रंग, काली कमली ओढ़े हुए, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में ऐसी चमक जो किसी साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती थी। वह गवाह के बॉक्स में खड़ा हुआ। उसने जज की आंखों में आंखें डालकर कहा, हुजूर, मैं गवाह हूँ। माधव ने ठीक इस तारीख को मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैसे दिए थे। और सुनिए जज साहब, इस साहूकार ने वो पैसे लेकर अपनी लाल डायरी के 42वें पन्ने पर नोट किए हैं और वो डायरी इसने अपने घर के संदूक के सबसे नीचे छिपा रखी है। सन्नाटा छा गया। पुलिस भेजी गई और ठीक उसी जगह से वो लाल डायरी बरामद हुई। डायरी खुलते ही साहूकार का चेहरा सफ़ेद पडडीएच गया। जज बुरी तरह हैरान था। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर उस वृद्ध गवाह को देखना चाहा, वो गायब था। पूरे कोर्ट रूम में चंदन और तुलसी की एक ऐसी दिव्य महक फैल गई थी जो वहां मौजूद हर इंसान को मंत्रमुग्ध कर रही थी। जज समझ गया कि आज उसकी अदालत में स्वयं ब्रह्मांड का मालिक अपने भक्त के लिए गवाही देने आया था। कहते हैं उस जज ने उसी वक्त अपनी नौकरी छोड़ बेच दी और वृंदावन आकर बिहारी जी का भक्त बन गया। दोस्तों, इस सच्ची घटना का सार यही है, तुम बस अपना धर्म निभाओ। दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ सकती है, पर वो सांवरिया कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ देता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।